एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ। तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा टाइटल से कि किस बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो हाँ गाइज, जिन मम्मी लोगों अभी तक अपनी बच्चे को मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो छुड़वा नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है उन लोगों को, तो उन मम्मियों के लिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, फिर डिस्कशन करते हैं कैसे क्या करेंगे क्या नहीं, और ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाँ गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हाउ एंड व्हेन वी स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो कब और कैसे हम लोग स्तनपान जो है वो बच्चे को छुड़वाएंगे, और इस टॉपिक को अच्छे से आप लोगों को समझाने के लिए मैं 4 पॉइंट्स में इसको डिवाइड करूंगी। तो 4 गाइडलाइंस रहेगा इस वाले वीडियो में मेरा। तो इसी गाइडलाइंस के अंदर मैं आप लोगों को सारी चीज़ जो है अच्छे से समझा पाऊंगी। ठीक है गाइस, हाउ एंड व्हेन स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाए, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हम बच्चे को कितने दिनों तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाए और कैसे करवाए। ठीक है गाइस, तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट जो है ये रहेगा, हाउ मेनी डेज वी शुड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग। तो जैसे कि हम सभी मम्मियों को पता है कि मतलब जब बर्थ डे से हमें 6 मंथ तक हमारे बच्चे को जो है ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू करवाना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो ये जो है, ये जो 6 मंथ है उसके अंदर हमें और कुछ भी नहीं देना चाहिए, पानी तक भी बच्चे को नहीं देना चाहिए, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। और उसके बाद हमें 1 साल तक, 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक जो 6 मंथ है उसके अंदर हमें ब्रेस्ट फीडिंग विथ मतलब सॉलिड के साथ ब्रेस्ट फीडिंग हमें एज ए पार्ट रखना चाहिए। ठीक है, तो उसी 6 मंथ के अंदर हमें बच्चे को मतलब जो खाना है हम लोग जो खाते हैं तो उसी खाने से उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जैसे कि हो गया दाल की पानी हो गया, चावल की पानी हो गया, या फिर फ्रूट्स का प्यूरी हो गया, आलू की प्यूरी हो गया, फ्रूट्स का वेजिटेबल्स का जो प्यूरी हो गया, वो मतलब उसको माँ की दूध के अलावा उसको अलग का जो खाना है वो उसको उसी 6 मंथ के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। 1 साल से 2 साल तक मतलब 1 ईयर से लेके 2 ईयर तक उसको हमें सारी चीज़ देना है विथ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हमें और सारे खाना जो है हम लोग जैसे खाते हैं, मतलब नॉनवेज हो गया, अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो बच्चे को 1 साल के बाद नॉनवेज उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। मतलब मम्मी की मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा उसको गाय का दूध हो गया, और जो भी आप अलग का दूध जो देना चाहते हो उसको अलग से, जो दूध बाहर का जो दूध आप उसको पिलाना चाहते हो वो उसको 1 साल के बाद सब कुछ आप दे सकते हो। डॉक्टर भी वही बताएंगे। तो आज ए मदर, मेरा बेटा अभी 3+ हो गया, उसका 3 साल कंप्लीट हो गया है, और वो अभी तक अपना ब्रेस्ट फीडिंग जो है मतलब 1 साल 2 साल के बाद 2 साल 2.5 साल समझ लो, वो ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप छोड़ दिया। तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हाँ गाइस, तो 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर हमें सब सारे खाना जो है उसको हमें खिलाना चाहिए। सारे खाना वो मतलब टेस्ट उसको पता चले और वो अच्छे से खा ले, और अपना जो मदर से जो वो मिल्क ले रहा है वो कम कर दे, मतलब उसका डिमांड उससे हट जाए और बाहर की खाने से उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाए। तो उससे क्या होगा, उसका पेट जो है वो अच्छे से भरेगा और न्यूट्रिशन जो चाहिए वो भी उसको अच्छे से मिल पाएगा। तो गाइस, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट मैंने रखा था वो पॉइंट कंप्लीट हो गया। शायद मुझे पता मतलब आप लोगों को पता चल गया ये वाले पॉइंट में मैं क्या क्या डिस्कस किया हूँ। तो इस वाले पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कितने दिनों तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए और कंटिन्यू उसको कितने दिनों तक करवाना चाहिए। तो 6 मंथ तक कंपलसरी है ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, 1 साल तक उसको विथ ब्रेस्ट फीडिंग एंड सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाना है, खाने के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, और 1 से 2 साल के अंदर जो है उसको खाने के लिए बाहर के खाने के साथ अच्छे से उसको मतलब आदत डाल देना है और अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसको
कम कर देना है, तो उसको डिमांड जो है ब्रेस्ट फीडिंग से कम रहेगा, खाने से ज़्यादा रहेगा। बाहर का खाना जो भी हम लोग खाते हैं तो ज़्यादा रहेगा। तो गाइडलाइंस तो यही है कि 2 साल तक आप अपने किड्स को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए। तो लेकिन कोई बच्चे छोड़ते नहीं है, आदत डल जाता है, तो उनको आदत छुड़वाने में दिक्कत होता है। तो हमें एटलीस्ट 1 ईयर के बाद उनको अपना आदत जो है धीरे धीरे करके कम करना चाहिए। अपनी मम्मियों को पता होता है कि अपने बच्चे को कैसे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, तो उनके हिसाब से उनको अपने बच्चे से ब्रेस्ट फीडिंग को जो आदत है उसको हटा के दूसरा जो बेबियों को पसंद है, किड्स लोगों को, वो उनको अच्छे से आदत डाल देना चाहिए। तो 2 साल के बाद अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है तो वो अच्छा नहीं होता है। अगर वो करवा रहा है तो उसको धीरे धीरे करके आप अपने हिसाब से उसको छुड़वा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है वो है वी शुड मेंटली प्रिपेयर बिफोर स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है गाइस, तो हमें मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे आज मन किया तो कल हम नहीं छुड़वा सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। तो हम बच्चे के साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चे जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ऐसे अचानक से हम कोई भी एक्टिविटी उनसे नहीं करवा सकते, कुछ भी काम उनसे पटक से नहीं कर सकते। उनके साथ धीरे धीरे सब्र रख के उनके साथ करवाना चाहिए। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा रहेगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो बच्चे जो है ना, वो उनको तो आप जैसे आदत डालोगे ना वो ऐसे ही ढल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि बच्चे कच्चे मिट्टी का बने होते हैं, तो कच्चा मिट्टी का जो बने होते हैं उनको जैसे आप शेप दो, जैसे उनको ढलो तो वो उसी तरह से ही ढल जाते हैं। तो उनका आदत जो है लगता नहीं है, हम उसको जैसे लगाएंगे वो ऐसे ही उनका आदत जो है वो लगेगा। तो ठीक है गाइस, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि मैं अपनी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कब छुड़वाऊंगी, और कैसे छुड़वाना बात की बात है, कब छुड़वाऊंगी, टाइमिंग क्या रहेगा मेरे बच्चे को जब मैं ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाऊंगी। तो मैं क्या की थी अपनी बच्ची को, मैं अपनी बेटे का कुछ भी ऐसे टेंशन नहीं ली थी कि वो कब छोड़ेगा कब नहीं छोड़ेगा, वो तो अपने आप ही छोड़ दिया था, ऐसा ही समझ लो आप। क्योंकि 1 साल के बाद वो अपना खाना जो है वो खा रहा था, और 2 साल के बाद 2.5 साल में वो पूरी तरह से छोड़ दिया। ऐसे तो 1 साल के बाद धीरे धीरे करके वो दिन में जितना टाइम ले रहा था वो धीरे धीरे करके कम हो गया उसका। तो 2 साल के बाद मैं एक ट्रिक अप्लाई किया हूँ। क्या है कि रात में मैं अपनी साइड में अपने बेटे को सुलाती थी, हम दोनों साइड में सोते थे, वो बीच में सोता था। तो मैं क्या की ना, मैं उसकी साइड में बिल्कुल भी नहीं सोया, तो उसकी पापा को बीच में सुला दिया। ठीक है, तो वो उसकी पापा के साइड में सो रहा था। तो जब भी उसको रात में नींद खुलती थी तो वो दूध मांगता था, तो उसके पापा क्या करते थे, उसको अच्छे से ऐसे प्यार करके उसको सुला देते थे, ऐसे हाथ में से दो ये करके उसको सुला देते थे। तो ऐसे 1-2 दिन ऐसे चलता गया। उसके बाद ना वो अपने आप को भूल ही गया, और बाद में वो जब देखता है कोई अपनी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है, कोई मदर को देखता है, तो तब उसको याद आता है कि मुझे भी लेना है ब्रेस्ट फीडिंग। तो तब वो आके मुझे पूछता है कि मामा वो ब्रेस्ट वो पी रहा है दूध, मुझे भी चाहिए। तो मैं उसको समझा देती थी कि गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, अच्छा बात नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, छी गंदा है, ये है वो है, ओ मैं उसको बोल के ये कर देती थी। तो उसका ध्यान है उसको उसी चीज़ से उसको जैसे तैसे करके उसको हटा देना है। तो वही बात मेनली मैं वही कर रही थी कि उसका ध्यान जो है उस चीज़ से मैं उसको हटा रही थी और दूसरी चीज़ में उसको एंगेज करवा देती थी। ऐसा नहीं है कि हमें बच्चा हम ये चाह रहा है तो हम उसको नहीं दे पा रहे, ये बात नहीं है। तब कोई मदर ऐसे बोलते कि वो अपने बच्चे को दुखी कर रहा है, रुला रहा है, ऐसा नहीं है। बच्चे रोते नहीं है, बस जिद पकड़ते हैं। बस उस जिद के लिए अगर उस चीज़ के बदले में आप उनका और भी फेवरेट कुछ उनको दे दो तो वो समझ जाते हैं। बच्चे जिद तब पकड़ते हैं जब वो जो चाह रहे होते हैं उनको नहीं मिला, तो वो ज़्यादा जिद्दी करेंगे, रोएंगे। अगर उनको जो पसंद है, एक चीज़ उनको पसंद है, उससे ज़्यादा और एक चीज़ उनको और भी पसंद है, तो उस चीज़ के बदले में और ज़्यादा चीज़ जो पसंद है वो दे दो, तो वो उनको ज़्यादा पसंद आएगा, तो उसी में एंगेज हो जाएंगे, पहले वाली जो चीज़ है वो भूल जाएंगे। ठीक है गाइज, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना मैं जो समझा रहा हूँ। तो सेकेंड वाला टॉपिक जो है वो शायद मैं
आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूँ इस मतलब टॉपिक के अंदर ही। तो मेंटली हमें प्रिपेयर होना है कि हमें इतने टाइमिंग में अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाना है। तो उसके लिए हमें 2 महीने 3 महीने या फिर 6 मंथ मान लो या फिर 1 ईयर मान लो। तो अगर आप लोगों को 1 ईयर चाहिए तो आप 1 साल से ट्राई करना, 2 साल तक वो आराम से छोड़ ही देगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो फ्रीक्वेंट टाइमिंग है वो आप कम करते जाना और धीरे धीरे करके स्लोली वो आराम से वो छोड़ देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा और आपको कोई प्रेशर भी नहीं होगा। अगर आप 6 मंथ में छुड़वाना चाहते हो तो आप 1.5 साल से ट्राई करो या फिर आप 2 साल से ही ट्राई करो, 2.5 साल 3 साल तक वो छोड़ ही देगा। ऐसे कुछ इशू नहीं है कि 2 साल के बाद अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो कोई बड़ा मतलब इशू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जितने जल्दी हमें उसको इस आदत से छुड़वा देंगे तो उतना अच्छा होगा बच्चे के लिए और हमें मतलब मम्मी लोगों के लिए भी। तो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। तो चलिए गाइस फिर हम थर्ड पॉइंट डिस्कशन करते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट जो है तो ये है कि हाउ एंड व्हेन स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है गाइस, तो हाउ कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाएं, तो ये 2 आगे का जो टॉपिक है उसमें मैं शायद आपको कुछ बता चुकी हूँ कि हाउ कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाएं। तो ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के लिए कई सारे मतलब घरेलू नुस्खे हैं, कई सारे तरीके हैं। कोई बोलता है कि आप नींबू लगा लो, कोई बोलता है आप करेला लगा लो, कोई बोलता है मिर्ची लगा लो, कोई कुछ भी बोलते हैं। और यूट्यूब में आप अगर सर्च करने जाओ तो काफ़ी सारे तरीके आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे कुछ तरीका नहीं होता है जो आप एक बार अप्लाई करो दूसरे दिन वो काम कर जाए। तो मेरे हिसाब से मतलब बच्चे के साथ हमें सडनली कोई काम नहीं करना है, उनके साथ धीरे धीरे करके करना है और मतलब उसके साथ सब्र के साथ स्लोली जो काम हम करेंगे उससे क्या होगा, बच्चे को भी कोई तकलीफ नहीं होगा, वो भी कुछ फील नहीं करेगा और हमें भी ज़्यादा दुख नहीं होगा कि हम अपने बच्चे से ये करवा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब हट हो रहा है। तो मैं मेनली यही बोलूँगी कि आपको टाइमिंग सेट कर लेना है हाउ कैसे हम छुड़वाएंगे। तो और उसके साथ उसका जो फ्रीक्वेंट है ब्रेस्ट फीडिंग का उसको धीरे धीरे करके कम करना है। और ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा उसको क्या पसंद है, उसको अगर कोई खाना पसंद है तो आपको उनका पेट जो है हमेशा भरा करके रखो और जब भी वो मांगता है तो आप उसी टाइम उसको दे दो और धीरे धीरे करके उसको एंगेज करवाओ कोई काम में, कुछ भी। अगर वो खेल रहा है तो उसको खेलने में इंटरेस्ट होगा, अगर वो खा रहा है तो कुछ भी उसको इंटरेस्ट होगा तो उसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट दिलवाओ। तो मतलब भूल जाना चाहिए, ये जो चीज़ है वो भूल जाना चाहिए। कभी कभी अगर वो देख के कभी मांगता है तो उसको उसी टाइम अच्छे से समझाना है और उसका फेवरेट चीज़ जो है उसको उसी टाइम उसको देना है, या फिर खेलना है तो उसको खेलने में एंगेज करना है, उसका ध्यान जो है ना उसी टाइम उसको हटाना है। ठीक है गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हाउ स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाएंगे और व्हेन हम कब छुड़वाएंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले वाले टॉपिक में भी बता दिया हूँ, सेकंड वाले में भी वही बता दिया हूँ। तो आप लोगों को ऑलमोस्ट आइडिया आ गया होगा तो हम उसको कब छुड़वाएंगे। तो 2 साल के बाद तो हमारे जो गाइडलाइंस है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, मतलब मेडिकल की जो हमारी जो गाइडलाइन है, हेल्थ की जो गाइडलाइन है, तो उसमें तो 2 साल तक मतलब मैक्सिमम 2 साल तक हम बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। अगर उससे आगे वो कर रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें 2 साल तक उसको छुड़वा देना चाहिए, अच्छी बात होता है ये। तो गाइस ये जो 3 नंबर जो पॉइंट है उसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ एंड व्हेन वी स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमारा सही तरीका क्या होता है और सही टाइमिंग क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आइडिया भी लगा सकते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर 4th पॉइंट में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट प्रॉब्लम्स आफ्टर स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स सोल्यूशन। तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को सब कुछ ऑल अबाउट स्टॉपिंग ब्रेस्ट फीडिंग आप लोगों को सब कुछ पता चलेगा कि कैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाओगे, कब छुड़ाओगे, कितने दिनों तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है और उस ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसका सल्यूशन। तो इस वाले वीडियो में मैं सारे चीज़ों को अच्छे से समझाने के लिए तो इस वाले 4 पॉइंट मैंने बना दिया हूँ, तो होप अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए गाइस फिर डिस्कशन करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हम जब मतलब बंद कर देते हैं तब हमें क्या प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ हर मदर के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम
मतलब कंटिन्यू तो कर रहे होते हैं तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब हम बंद कर देते हैं तब क्या प्रॉब्लम होती है। किसी किसी मम्मियों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि 2 साल या फिर 1 साल के बाद उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग आना कम हो जाता है, तो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। हल्का सा प्रॉब्लम होता है, नॉर्मल वाला होता है, तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोई कोई मम्मी लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उसी बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे और इसकी सलूशन के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है? तो प्रॉब्लम यही होती है कि जब आता है दूध, जब आता है तब तो बच्चा पी लेता है, लेकिन बच्चा पीना बंद कर दिया, तब क्या होगा कि अपना जो ब्रेस्ट है वो फूल जाता है, मतलब दूध उसमें बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो मम्मी लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ नहीं करते, मतलब उसको निकालते नहीं है, फेंकते नहीं है। जो मम्मी लोग उनको पता है कि निकाल लेते हैं अच्छे से, हाथों से पंप करके वो बाहर फेंक देते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा रहता है। जो नहीं करते उनको पेन होता है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस टाइम का वेट मत कीजिए। जब आपको लग रहा है कि मेरा ब्रेस्ट जो है दूध से भर गया है, अभी मुझसे बच्चे को तो नहीं देना है, बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि उसको आदत फिर से नहीं लगाना है, तो बच्चे को नहीं देना है। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो उसको क्या करना है, हमें अच्छे से उसको, अगर आपके पास पंप हो, ब्रेस्ट फीडिंग का जो पंप आता है वो अगर आपके पास पहले से हो तो आप उसी से निकाल के उसको फेंक सकते हो। अगर नहीं हो तो आप अपनी हाथों से निकाल के उसको थोड़ा सा बस उसको हल्का कर दो, ठीक है। ज़्यादा भर गया होगा ना, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हल्का सा निकाल लो, आपको जैसे रिलैक्स लगे उतना ही निकाल दो, और बस आपको जैसे रिलैक्स लगेगा आप बंद कर देना। ऐसे ये प्रोसेस कितने दिन तक रहेगा? तो जो गाइडलाइंस है, मैंने इस बारे में सर्च किया था तो मुझे पता चला कि 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जब बच्चा बंद कर देता है उसके बाद 7 डेज तक मिल्क जो है वो प्रोडक्शन होता है, और 7 डेज तक एटलीस्ट ये वाला प्रॉब्लम जो है वो रहता है। उसके बाद अपने आप वो मिल्क मतलब बंद हो जाता है, ठीक है गाइस। तो 7 डेज तक हमें अच्छे से मैनेज करना है और उसके बाद हमें नॉर्मल हो जाएंगे। ये इतना ज़्यादा बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप अपने डॉक्टर के साथ जाके अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक मम्मी हूँ। मेरा बेटा जो है वो 3-3.5 साल का होने वाला है, तो वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग अपने आप से छुड़वाया, और ये जो प्रोसेस है ये मैंने अप्लाई की थी, मतलब 1 साल के बाद उसको मैंने कम कर दिया था फ्रिक्वेंटली जो देना ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद वो अपनी मतलब बाहर की एक्टिविटी में और बाहर की चीज़ों में वो ज़्यादा एंगेज होता था और अपने पापा के साथ सोना पसंद करता था। तो मैं उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, तो उसको अपने पापा के पास से सुला के मैं दूसरे साइड में सो गया। तो रात में जो उसका आदत था धीरे धीरे करके छोड़ गया, और दिन में तो ऐसे वो 1 साल के बाद दिन में बिल्कुल भी नहीं मतलब मांगता था। तो बेसिकली बच्चे दिन में छोड़ देते हैं, रात में नहीं छोड़ पाते हैं, तो रात में छुड़वाने के लिए मैं ये वाला ट्रिक अप्लाई किया था। आप चाहे तो वो भी करवा सकते हो, ठीक है गाइस। यही था आज का मेरा एक्सपीरियंस है आज ए मदर। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा ये वाला टॉपिक, और जो भी मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस। तो चलिए गाइस, फिर आज का इस वाले वीडियो को मैं कहीं यहीं पे करती हूँ एंड मिलती हूँ आपसे और एक नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।